रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसे लाइक करें और शेयर करें। वकालत एडवोकेसी एक ऐसा पेशा है कि जब कभी भी लॉ स्टूडेंट वकालत पढ़ने के बाद जब वो प्रैक्टिस में आते हैं, अदालत में आते हैं, तो उनका एक ड्रीम होता है कि वो एक सफल वकील कैसे बने, एक सफल एडवोकेट वो कैसे बने, कैसे वो बेस्ट आर्गुमेंट करें, कैसे उनका कोर्ट में बेस्ट अपीयरेंस हो, बेस्ट क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे वो विटनेसेस से करें, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन उन्हें कैसे आए, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन वो सीखने की कोशिश करते हैं और खास तौर से क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट के लिए आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ही जरूरी है। इसके पहले कि हम आर्गुमेंट्स आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन में जाएं, एक लॉ स्टूडेंट जब उसका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वो रजिस्ट्रेशन के बाद जब कोर्ट में आता है तो जो सबसे पहले जरूरी चीज है वो ये है लीगल इथिक्स। अगर किसी एडवोकेट में लीगल इथिक्स नहीं है तो वो एक अच्छा लॉयर नहीं बन सकता, वो अच्छा एडवोकेट नहीं बन सकता, वो अच्छी प्लीडिंग नहीं कर सकता, आर्गुमेंट नहीं कर सकता, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता और एडवोकेसी की फील्ड में वो नाम नहीं पैदा कर सकता, वो फेमस नहीं हो सकता। इसलिए जो लीगल इथिक्स है, सबसे पहले जो एडवोकेट्स है, हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन के बाद कोर्ट में आते हैं, अपीयरेंस करते हैं, उनके लिए यह बहुत ही जरूरी है। चीफ जस्टिस मार्शल ने बहुत ही संक्षेप में लीगल इथिक्स क्या है और लीगल इथिक्स की जरूरत क्या है इसके बारे में बहुत ही संक्षेप में बहुत ही अच्छी तरह बताया है। चीफ जस्टिस मार्शल ने कहा है कि द फंडामेंटल एम ऑफ लीगल इथिक्स इज टू मेंटेन द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ द लॉ प्रोफेशन। ये जो लीगल इथिक्स है, इसका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, फंडामेंटल एम है, वो ये है कि ये जो लॉ प्रोफेशन है इसका सम्मान, इसकी प्रतिष्ठा और इसकी गरिमा को मेंटेन किया जाए, बरकरार रखा जाए। टू सिक्योर अ स्पिरिट ऑफ फ्रेंडली कोऑपरेशन बिटवीन द बेंच एंड द बार। बार और बेंच के बीच में एक फ्रेंडली कोऑपरेशन क्रिएट किया जाए कि बार और बेंच के बीच में हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस के लिए एक कोऑपरेशन की भावना पैदा किया जाए। टू इस्टेब्लिश ऑनरेबल एंड फेयर डीलिंग्स ऑफ द काउंसिल विद द क्लाइंट। लीगल इथिक्स ये है कि जो वकील है, एडवोकेट है, उसकी फेयर डीलिंग, निष्पक्ष साफ डीलिंग मुवक्किल के साथ, क्लाइंट के साथ होनी चाहिए। टू इस्टेब्लिश ऑनरेबल एंड फेयर डीलिंग ऑफ द काउंसिल with his client
अपोनेंट एंड विटनेसेस। तो लीगल इथिक्स ये है कि जो एडवोकेट हैं वो अपने क्लाइंट के साथ फेयर डीलिंग करें और अपोजिट जो है उसके साथ भी उसका अच्छा व्यवहार होना चाहिए। कि एक एडवोकेट का अपने क्लाइंट के प्रति जो व्यवहार है वो डिग्निफाइड होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और ईमानदारी का होना चाहिए। साथ ही साथ जो उसका अपोनेंट है उसके साथ उसका व्यवहार दुश्मन जैसा नहीं होना चाहिए, उसके साथ उसका बैड बिहेवियर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो विटनेसेस हैं, जिन विटनेसेस से एडवोकेट को जीरा करना है, उन विटनेसेस के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, सम्मान पूर्वक आचरण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जीरा के दौरान जो गवाह है उससे जीरा के दौरान काउंसिल उससे झगड़ा करे, लड़े या आमादा फसाद हो जाए या उसको बोलने से रोके। यह लीगल इथिक्स के खिलाफ है।